जब आप बहुत टाइम से प्लान करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आपका अंडा भी अच्छा बनता है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, तो एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा होगा, या फिर यदि उसमें दिक्कत होती है तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, और वह है बच्चेदानी का मुख। बच्चेदानी का मुख यानी कि आपका सर्विक्स, ये रहेगा सर्विक्स। ये आपके पूरे महीने में 2 बार खुलेगा। एक तो जब आपका पीरियड आता होगा तब, जब पीरियड आएगा तब यहाँ से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो सेपरेट हो जाती है और वो पीरियड के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाती है, तब आपके बच्चेदानी का मुख खुलेगा। और दूसरा खुलेगा ओव्यूलेशन टाइम पे। ओव्यूलेशन टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलेगा ताकि हस्बैंड के जो स्पर्म हो वो यहाँ पर ऊपर जाके फैलोपियन ट्यूब में आ सके, अंडा आपका यहाँ से निकलेगा और यहाँ ये फिमरियल पार्ट होता है ट्यूब का, वो आपका अंडा इस तरह से कैच, इसका जो एंड रहता है ये आपको दिख रही है, हाथों जैसी रचना होती है जो अंडा कैच करता है। अंडा भी आएगा फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म भी आएगा यहाँ पे दोनों मिलते हैं। पहले 7-8 दिन का विकास यहीं पे होता है, फिर जाके बच्चा यहाँ पे आता है और यहाँ चिपकता है, यानी कि पीरियड के 22-23 दिन के आसपास, नॉर्मल साइकिल की बात है। फिर वहाँ पर इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये सब तब पॉसिबल है जब आपकी बच्चेदानी का मुख ठीक हो, खुला हो। अब आप ये कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आगे के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आप घर पे ही चेक कर सकते हैं आपका बच्चेदानी का मुख प्रॉपर खुलता है या नहीं, और क्या वो खुलना बंद हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसमें आपके बच्चेदानी का मुख प्रॉपर नहीं खुलेगा। तो तुरंत आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आएगा, यदि मेरे बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता होगा तो पीरियड कैसे आता है? मुझे तो मंथली पीरियड आता है। तो पीरियड का फ्लो कम होना, बहुत ही यदि कम फ्लो आ रहा है आपका, जहाँ पर आपका AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन ठीक है, AMH कम होता है तो फ्लो कम हो जाता है, AMH बहुत हाई होता है तो फ्लो कम हो जाता है। लेकिन यदि आपके हार्मोन भी ठीक है फिर भी आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही कम आ रहा है, तो उसका एक रीज़न होता है आपके बच्चेदानी का मुख सही तरह से के नहीं खुलता है। दूसरा रहता है यदि आपको बार बार इन्फेक्शन की दिक्कत थी, आपको वजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, तो इन्फेक्शन के चलते आपका ये जो बच्चेदानी का मुख होता है उसके जो टिश्यू होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिसके चलते वो प्रॉपर ओपन नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस। वो क्या है और उसको कैसे ठीक करें वीडियो में आगे बता रहे हैं। तो यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो आपको सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है, जहाँ पर आपका जो मसल होता है सॉफ्ट नहीं होकर वो पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता है, खुल बंद नहीं कर सकता है। तीसरा ऐसा ही रीज़न होता है टीबी। यदि पास्ट में किसी को टीबी की दिक्कत रही है, चाहे बॉडी में कोई भी टीबी हो, टीबी की ट्रीटमेंट भी हो चुकी हो, तो भी वहाँ पे फाइब्रोस्ड हो जाते टिश्यू। तो यदि आपको पास्ट में टीबी की दिक्कत हुई हो तो आपको सर्वाइकल स्टेनोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का STD हो, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, गोनोरिया है या फिर किसी भी तरह का आपको STD है, आपको या हस्बैंड को, तो भी आपको इस तरह से सर्वाइकल स्टेनोसिस की दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी ऐसे कोई मेजर कारण नहीं होते हैं, सर्विक्स बहुत ही लंबे टाइम पर यदि आपके हार्मोन्स चलते हैं या आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभी ऐसे ही आपकी सर्वाइकल होता है, और सर्विक्स का जो मुख होता है वो थोड़ा सा ओपन अच्छे से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुला है या नहीं वो घर पे कैसे चेक करिए बता लो। यदि आपको वहाँ पर चेक करना है खुला है या नहीं, या बंद होने की संभावना ज़्यादा है, वो कैसे चेक करेंगे? देखो, आपको अपनी फिंगर से चेक करना है। जनरली आपको पीरियड जब भी आता है, यानी कि पीरियड जब चालू होता है तभी आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही पूरे महीने में कभी भी चेक करेंगे तो अपनी फिंगर इंसर्ट करके आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको पता चलेगा। यदि स्पेशली ओव्यूलेशन टाइम पे आपका जो बच्चेदानी का मुख होता है वो लिप की तरह, लिप को टच करने पे कैसा सॉफ्ट महसूस होता है, और वहाँ पर ये जो बीच में आप देख रहे हैं उस तरह से थोड़ा सा खुला पार्ट भी आपको मिलेगा। लेकिन यदि स्टेनोज्ड है तो वो आपको अपनी लिप की तरह ना फील होकर अपनी नोज़ की तरह फील होगा, हार्ड फील होगा, बोनी फील होगा। तो यहाँ पर आप अपनी घर पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन ना हो। आप खुद वहाँ पे यदि केयर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपको कब कब पता चलता है? यदि आप HSG कराने जाते हैं तब डॉक्टर बोलते हैं
कि HSG के जो प्रोसीजर करते हैं उस समय पे आपका वहाँ पे हार्ड था पार्ट, उसको खोलने के लिए इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ा। दूसरा इसके 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। तो कभी कभी बाहरी भाग होता है वो अच्छे से खुला रहता है, लेकिन अंदरूनी भाग जो होता है इंटरनल ओस होता है वो बंद रहता है। तो HSG में कभी कभी वो HSG तक नहीं हो पाती है, या IUI कराने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि आपका इस तरह से हार्ड इसीलिए नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको इसीलिए IUI सजेस्ट करेंगे कि स्पर्म और अंडा मिल नहीं रहा, तो उसके लिए हम IUI कर देते हैं। तो ये 2-3 तरीके जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चेदानी के मुख में दिक्कत है। अब उसको ठीक कैसे करें, तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट चलानी पड़ती है। होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पेसिफिक, विदिन 1 to 2 मंथ आपका ये खुल जाता है। यदि आप हमारे फीडबैक देखेंगे तो बहुत जल्दी हमारे यहाँ रिजल्ट मिलता है। सालों से नहीं रुकी प्रेगनेंसी रुक जाती है, बहुत 1 महीना 2 महीना 3-4 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। तो उसका एक कारण ये भी है कि हम बच्चेदानी के मुख के ऊपर तुरंत काम करते हैं, क्योंकि बाकी सब सही था तो क्यों नहीं रुक रहे थे, इसके लिए सोचना पड़ता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेसिफिक आती है जो आपके बच्चेदानी के मुख को सॉफ्ट बनाती है, जो उसके सर्वाइकल स्टेनोसिस है उसको स्मूथ बनाती है, उसके मसल को सॉफ्ट बनाती है, जिससे वो उसकी मूवमेंट अच्छे से होने लगे, मुख खुल जाता है, हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक चला जाता है। उसके लिए IUI करने की कोई ज़रूरत नहीं है। IUI आपको हिस्ट्रोस्कोपी भी बोला जाएगा, उसको खोलने की प्रोसीजर करते हैं, लेकिन उससे 1-2 महीना आराम मिलेगा, फिर तो वहीं होना है। तो परमानेंट इलाज के लिए सोचे, ना कि टेम्पररी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है इसमें। यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहें तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, एड्रेस भी है, आप हमारे हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं, नंबर है वहाँ पे, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, वाइफ की रिपोर्ट में दिक्कत है, हस्बैंड की रिपोर्ट में दिक्कत है, अभी आपकी टाइम से प्लान करें नहीं रुक रहे हैं, परेशान है, या फिर आपको सर्जरी IUI IVF कुछ बोला है, तो वो कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराए। होम्योपैथिक मेडिसिन मिरेक्युलस वर्क करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर जल्दी मिलेंगे इसी तरह से नए वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।